ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 30। तो 43 डेज की ये भट्टी, उसमें से आज 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ 13 दिन के बाद में हम 1986 की मुरलियों के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये कितने गर्व की और कितने प्राउड की और कितने भाग्य की और ड्रामा की कितनी सुंदरता और खूबसूरती की बात है कि हम 1 वर्ष की और मुरलियों को सुन करके समझ करके होमवर्क टेस्ट दे करके आगे पहुंचेंगे। तो आज दिन है 30 और आज की मुरली है 18/11/1985 की। भगवान के भाग्यवान बच्चों के लक्षण। भगवान के जो भाग्यवान बच्चे हैं उनके के लक्षण कैसे होते हैं। सबसे पहले भगवान ने सभी बच्चों के माथे पर भाग्य की रेखाएं देखी। बाबा ने क्या देखा? कोई की रेखा स्पष्ट है और कोई की रेखा स्पष्ट नहीं है। जबकि बाबा ने कहा कि वर्षा भाग्य का अधिकार सभी बच्चों को अवश्य ही प्राप्त होता है बाबा का बनने के बाद में। अब इसको कहानी की तरह जोड़ते जाएंगे तो पूरी मुरली हमको याद रहेगी। देखो कि हम बाप दादा के आगे बैठे हैं और बाप दादा कौन है? स्वयं भगवान है, भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता भी है और दाता विधाता भी है, उसके हम बच्चे हैं। तो आज वो हम सभी के माथे को देख रहा है। तो हमने बाबा से पूछा, बाबा मेरे माथे पर क्या देख रहे हो? तो बाबा ने कहा, माथे पर मैं क्या देख रहा हूँ बच्चे? तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ भगवान, तुम हो भाग्यवान बच्चे। तो आज भाग्य की रेखाएं देखते हैं। तो कुछ बच्चों का जो भाग्य की रेखाएं वो बिल्कुल क्लियर थी और कुछ की जो भाग्य की रेखाएं वो कम स्पष्ट थी। तो बाबा ने फिर आगे बच्चों ने पूछ लिया, मानो कि बाबा आपको रेखाएं कैसे दिखाई दी, कितनी दिखाई दी? तो बाबा ने कहा कि देखो, सब भगवान के बने हैं, भाग्य विधाता के बने हैं, दाता विधाता के बने हैं। सबका वर्षे पर और भाग्य पर एक जैसा अधिकार है। लेकिन फिर भी बाबा ने देखा कि धारणा करने में, वर्षे को जीवन में धारण करने में और सेवा में लगाने में, इसमें सब नंबरवार है। धारण करके उसको सेवा में लगाएंगे तो वो लकीरें और भी स्पष्ट बनेंगी। इसमें सब क्या है? नंबरवार है। क्योंकि ये भाग्य जितना स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कार्य में लगाते हो उतना बढ़ता है। तो ये उस दिन भी बहुत बारी बात कर चुके हैं, भगवान को हम पसंद आए ये हमारा भाग्य है। फिर भगवान ने हमको ज्ञान दिया, वर्षा दिया, पढ़ाई दी, सब दिया, ये हमारा भाग्य है। लेकिन भाग्य के ऊपर भाग्य बनाना, भाग्य के ऊपर भाग्य बनाना, इससे क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा भाग्य की रेखाएं और स्पष्ट होंगी और भाग्य बढ़ता जाएगा। साथ साथ उनके जो चेहरे और चलन से भाग्य औरों को भी अनुभव होता है। तो जो भाग्यवान आत्माएं होती है माना, जो जीवन में धारण भी करती हैं और औरों के लिए सेवा में लगाती भी हैं, उनका चेहरा और उनकी चलन से भाग्य औरों को भी अनुभव होता है। और वो लोग अपने मुंह से क्या बोलते हैं फिर ऐसी आत्माओं के लिए कि आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं। हाँ, ये अनुभव तो आपको बताया ही नहीं। हम उनके घर गए नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज उनके घर मानो सत्संग था, जब उनके घर सत्संग था, आज का वो दिन है मान लो। तो उस दिन हम वहां पर गए तो एंट्री होने पर तिलक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बिठा दिया, सत्संग हो गया, ज्ञान सुना दिया। फिर लास्ट में जब सौगात लेने और देने की बारी आई दोनों तरफ से, तो वो फिर मेरे सामने आए और कहते कि देखो पूरी की पूरी 9 रेखा है भाग्य की। तो मुझे लगा कि 9 चावल लगे होंगे, लाल टिक्के के ऊपर 9 चावल लगे होंगे। तो ये गिन रही है, 1 2 3 4 गिन लिए होंगे, 9 है। तो मैंने कहा अच्छा 9 लगे हुए हैं। तो वो इनको बुला करके कहते कि आप देखो 9 लकीरें दिख रही है, 9 लकीरें दिख रही है। मैंने कहा 9 लाख है कि चावल? तो ये कहते कि नहीं दीदी, इनको लकीर दिख रही है।
वो मुझे कहते 3 बारी, 2-3 बारी उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको शीशा ला के दिखाती हूँ, आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि 9 चावल दिख रहे, तो मैंने कहा इसमें विश्वास की क्या बात है, मुझे विश्वास है। तो वो कहते नहीं, आपको नहीं हो रहा मेरी बात पे विश्वास। इंदिरा भाई थे, देखो है नहीं 9 लकीरा, है नहीं 9 लकीरा, रुको। मैंने कहा रुको, शीशा शीशा कुछ नहीं लाना, मुझे पता है। फिर मैं स्कूटी के पास आई, तो फिर स्कूटी का तो शीशा है। फिर मैंने खुद देखा कि 9 चावल लगे हुए क्या, तो चावल तो एक ही था, और वो छोटी छोटी रेखाएं निकली हुई थी, और उसको यहाँ पर रेखाएं दिख रही थी। देखो एक ही दिन क्लास में आवे, सत्संग की इनवाइट। तो ये देखो, बाबा ने कहा हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमारे साथ ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भाग्य विधाता और दाता विधाता का बच्चा हूँ, उनसे पूरा वर्षा मुझे मिला है, तो उसे मुझे अब अपने जीवन में धारण करना है, सेवा में लगाना है। जितना लगाऊंगी उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना लोग हमारे चेहरे और चलन से हमारे भाग्य को अनुभव करेंगे, और वो क्या कहेंगे, ये मुरली के अंदर बाबा ने कहा, ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख करके सोचते और कहते हैं कि ये आत्माएं बड़ी भाग्यवान है, इनका भाग्य सदा श्रेष्ठ है। अपने आप से पूछो, हर कर्म में अपने को भगवान के बच्चे भाग्यवान अनुभव करते हो? तो बाबा ने अपने में से किसी में भी, देखो जो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया वही हमें दिया, जो मम्मा को दिया वही हमें दिया, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता है। दुनिया में भले शास्त्रों की पढ़ाई है, भले स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है, भले कोई आर्ट की पढ़ाई है, मतलब आर्ट कोई कला की पढ़ाई है, चाहे भोजन पकाने की कला है, कढ़ाई निकालने की कला है, अलग अलग चीजें बनाने की कला है, तो सबकी अलग अलग पढ़ाई होती है। लेकिन उसके अंदर भी कैटेगरी होती है कि जो ये वाला कोर्स करेगा उसको इतनी सारी नॉलेज मिलेगी, इससे महंगे वाला जो करेगा उसको थोड़ी और 7-8 कोर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, उससे जो महंगी करेगा उसको और अधिक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आदि देव आदि देवी को, अष्ट और इष्ट रत्नों को जो पढ़ाई मिली, मतलब सरस्वती माता की आत्मा, लक्ष्मी माता की आत्मा, हनुमान जी की आत्मा, गणेश जी की आत्मा, भद्रकाली की आत्मा, करणी की आत्मा, जितनी भी 33 करोड़ देवताओं की आत्माएं हैं, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होकर के गए हैं, राम जी, कृष्ण जी, ये सभी 8 और 12, 8 कृष्ण की आत्माएं और 12 राम की आत्माएं। तो इन सभी को जो ज्ञान मिला, वही का वही सेम टू सेम ज्ञान किनको मिला है? सेम, या कोई अंतर है कि मुरली की इतनी लाइनें ये छुपा दी है, किसी को नहीं पढ़नी, ये उन्हीं के लिए है जो दादियां बन गई है। ये वाली लाइनें किसी को नहीं पढ़नी, क्योंकि ये लाइनें उनके लिए जो ब्रह्मा कुमारियां बन गई है, ये उनके लिए जो बड़ी ब्रह्मा कुमारियां, ये उनके लिए जो छोटी ब्रह्मा कुमारियां, ये उनके लिए जो माताएं आके बैठती है, और ये कोई कुमार कुमारी, अदर कुमार, और इनके लिए ऐसा कुछ है? बताओ, कुछ छिपाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो शारदा दीदी और की क्लास आती है ना, तो कहते कुछ भी नहीं था। आजकल है सब कुछ कि क्लास में कुछ मिस हो गया, ये लो रिकॉर्डिंग उठाई और सुनी, क्लास में नहीं जा पाए, ये लो रिकॉर्डिंग उठाई सुनी, मधुबन की इच्छा हो रही है मुरली सुनने की, ये लो करी, जिसको सुनना है, जो सुनना है, जहां सुनना है। लेकिन पहले एक ही मुरली आती थी प्रिंट होकर के, और उससे कोई बारी बारी सप्ताह तक लोग पढ़ते थे जब तक अगली नहीं आ जाती थी। इसके लिए उसकी कदर भी बहुत थी। 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूसरे शहर में जा करके सुबह 4 बजे निकल करके मुरली सुन करके आनी है, ऐसा नशा होता था। तो वो समय पुरुषार्थियों के नारे। तो इसके लिए बाबा ने तो कहा कि अभी देखो, भाग्य को वर्षे के रूप में अनुभव करते हो या मेहनत करनी पड़ती है? भाग्य तो बाबा ने कहा उसी को ही कहा जाता है जिसमें कोई मेहनत ना हो, जो सहज प्राप्त हो जाए।
लौकिक में भी बाप के खजाने पर वर्षे पर बच्चे का स्वतः ही अधिकार होता है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे भाग्य का नशा है या चढ़ता उतरता रहता है। बाबा ने कहा सदा भाग्य की झलक प्रत्यक्ष रूप में औरों को दिखाई दे। फलक और झलक, तो फलक किसको कहते हैं और झलक किसको कहते हैं? फलक और झलक। फलक होता है नशा और झलक होती है वो नशा दूसरे को दिखाई दे। भाग्यवान आत्माओं के निशाने, जो मुरली का टाइटल ये है कि भगवान के भाग्यवान बच्चों के लक्षण कैसे होंगे, तो पेज नंबर 84 भाग्यवान आत्माओं की निशानी क्या है। तो ये थोड़ी निशानियां ध्यान से सुनेंगे। भाग्यवान आत्मा सदा गोदी में पलती है, तो गोदी, भाग्यवान आत्मा सदा गोदी में पलती है। चाहे गलीचे पर चलती, झूलों में झूलती, मिट्टी पे पाँव नहीं रखती, कभी पाँव मैले नहीं होते। वो लोग गलीचों पर चलते और आप बुद्धि रूपी पाँव से सदा फर्श के बजाय फरिश्तों की दुनिया में रहते। बाबा ने कहा वो मिट्टी के खिलौनों से खेलते, लेकिन आप सदा रत्नों से खेलते। कौन से रत्न? ज्ञान रत्नों से, गुणों के रत्नों से। बाबा ने कहा सदा महादानी पुण्यात्मा बन औरों का भी भाग्य बनाते रहते। तो भाग्य की निशानी त्याग है। तो भाग्यवान आत्माओं की निशानी क्या है? वो गोदी में पलते हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखते, झूलों में झूलते हैं, फर्श पर नहीं रहते हैं, वो फरिश्तों की दुनिया में रहते हैं। मिट्टी के खिलौनों से, मिट्टी के खिलौने कौन से होते हैं? जो आजकल खेल चल रहे हैं। और बताओ उनके घर। तो ये मिट्टी के खिलौने से, अभी कल भी जहाँ कोर्स कराने गए थे उनको ये बात पक्की कराई कि 1 सेकंड का आलस हमसे 100 पाप करा सकता है। तो उनको मैं ये समझा रही थी, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी, तो उनको बिल्कुल उनका ही उदाहरण दिया जिसको हम समझ सके। तो उनको बोला कि मानो दोपहर को आपको कोर्स करना है आकर के, क्योंकि वो दोपहर का ही समय है, और आप कोर्स के लिए निकल ही रहे हो, इतने में घर वाले ने, किसी ने बोल दिया कि आज तो धूप बहुत है, रहने तो नहीं जाना, और आपने भी आलस कर लिया। 1 सेकंड आप तो निकल ही रहे थे, लेकिन किसी ने कह दिया और हमने सोचा सही बात है, कोई बात नहीं, कल सुन लेंगे क्या उन्होंने बताया है, पूछ लेंगे, और हम वहीं रुक गए। आप घर रुक गए, इतने में आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आ गया उसी समय, और वो आपको लेकर के किसी और के घरों की चर्चा करनी शुरू कर दी, और केवल वो आपकी हाँ सुनने के लिए आए थे कि आप भी उस बात के अंदर क्या कर दो, हाँ में हाँ मिला दो। जैसे हमने हाँ में हाँ मिलाई, हमें कुछ नहीं पता चला, लेकिन हमारी हाँ में हाँ मिलाने से किसी का घर टूट गया, हमें कुछ नहीं पता, किसी का घर टूट गया, किसी ने किसी का क्या कर दिया, किसी ने किसी का शायद जान के साथ भी कुछ कर दिया होगा। वो सिर्फ किसके कारण हुआ? मेरी हाँ के कारण हुआ। ऐसे हो जाता है दुनिया में। लेकिन सोचो आप 1 सेकंड का आलस ना करते और चुपचाप कोर्स में आकर के बैठ जाते कि मुझे 7 दिन जाना है, तो मतलब जाना ही जाना है, इसमें क्या सोचने की बात है। तो वो पीछे से आता, घर वाले कहते कि आजकल ये ओम शांति के पीछे लगे हुए हैं, ये इनको नया मिल गया, कथा सुनने जाते हैं रोज, इतनी बात होती ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। वो चुपचाप ओम शांति के लिए 2-3 बातें डायलॉग सुना करके चले जाते, लेकिन इतनी बड़ी तबाही से तो हम बचते कि नहीं बचते। तो 1 सेकंड के आलस में कितने पाप कराने की शक्ति है? पूरे के पूरे 100 गिनती करेंगे तो बहुत बड़ा पाप। बाबा ने तो मुरली में यही बातें तो बोली कि इधर के खिलौने से मत खेलो। कौन से खिलौने? ये मिट्टी के खिलौने हैं, क्योंकि हमेशा नहीं रहेंगे ना, टूट जाएंगे, गल जाएंगे। रत्नों के खिलौने से खेलो। और भाग्य की निशानी क्या? त्याग। ये सभी को पता होना चाहिए। त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। जो आत्मा जितना त्याग करती है उसका भाग्य उतना ही ज्यादा स्पष्ट होता है। भाग्यवान आत्मा सदा भगवान के समान निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, इन तीनों विशेषताओं से भरपूर होती है। ये फिर बाबा ने निशानियां बताई, अंडरलाइन करते जाना। पहली बाबा ने भाग्यवान आत्माओं की निशानियां क्या बताई? उनका चेहरा और चलन
कैसा होगा, दूसरी बात उनका फलक और झलक कैसी होगी, तीसरी बात कि वो कहाँ रहेंगे, वो फर्श पर नहीं फरिश्तों की दुनिया में रहेंगे, मिट्टी के खिलौनों से नहीं रत्नों के साथ खेलेंगे। और अगली निशानी बाबा ने बताई कि वो बाप के समान, भगवान के समान निराकारी भी होंगे, निरंकारी भी होंगे और निर्विकारी भी होंगे। तो ये तीनों शक्तियों से, विशेषताओं से भरपूर हो, ये सब निशानियां अपने में अनुभव करते हो, भाग्यवान की लिस्ट में तो हो ही, लेकिन यथाशक्ति हो या सर्वशक्तिवान हो। तो बताओ क्या है हम? सर्वशक्तिवान है भाग्य में। हाँ जी, थोड़े से कुछ कर आते हैं, पूरी करेंगे, कमी की पूर्ति करेंगे। बाबा ने कहा यथा शब्द को बदल करके अब सदा शक्तिशाली बनो और बनाओ। आज की मुरली में बाबा ने वरदान भूमि के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके लिए भी बाबा ने बताया। सभी कहाँ पहुंचे हो? वरदान भूमि में। वरदानों से झोली भर रहे हो ना। वरदान भूमि के एक एक चरित्र में, कर्म में विशेष वरदान भरे हुए हैं। यज्ञ भूमि में आकर के चाहे सब्जी काटते हो, चाहे अनाज साफ करते हो, मधुबन जाकर के चाहे सब्जी काटते, चाहे अनाज साफ करते, इसमें भी यज्ञ सेवा का वरदान भरा हुआ है। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो मंदिर की सफाई करना भी एक बड़ा पुण्य समझते हैं। तो बाबा ने कहा इस वरदान भूमि में आकर के हर कर्म में वरदान ही वरदान भरे हुए हैं। तो कितनी झोली भरी, झोली पूरी भर करके जाएंगे या यथाशक्ति? यथाशक्ति का मतलब मेरे तो हाथ में एक बारी में इतना ही आ रहा है, इतना ही भर के जाऊंगी, या फिर पूरा भर के जाएंगे बैग? कितना भर के जाएंगे? छोटा बैग नहीं लेके जाना। तो बाबा ने कहा कि वरदान भूमि पर आकर के श्रेष्ठ कर्मों से अपने क्या भरने हैं? वरदानों से अपनी झोली भरनी है। मधुबन में एक संकल्प भी व एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। समर्थ बनने का यह अभ्यास अपने स्थान पर भी सहयोग देगा। ये बातें मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मधुबन हम 4, 5, 10, 20, 25 दिनों के लिए जा रहे हैं। वहां पर जाकर के अगर वेस्ट संकल्प करें, वेस्ट टाइम किया, तो अपने स्थान पर आकर के हम क्या सहयोग देंगे भगवान को? कुछ भी नहीं देंगे। और अपने स्थान पर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो मधुबन में भी जाकर के कौन सी सब्जी काटेंगे और कौन सा अनाज साफ करेंगे? तो कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए बाबा ने कहा परिवार और पढ़ाई, पढ़ाई का भी लाभ लेना है और परिवार का भी विशेष अनुभव करना है। तो मधुबन में दो ही चीजें हैं, एक तो है परिवार और दूसरा है पढ़ाई। अलग अलग दीदियां दिखती हैं, अलग अलग भाई जी क्लास कराते हैं। तो बाबा ने कहा ये परिवार का अनुभव करो, उनकी विशेषताओं का, और दूसरा किसका अनुभव करो? पढ़ाई का। पढ़ाई का लाभ लो ना। तो अब बाबा ने कुमारों से और माताओं से बात करी। तो कुमारों के लिए बाबा ने कहा ये निर्बंधन है। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से बाबा के पास पहुंचते हो। तो मन को क्या करो? बंधन मुक्त करो, क्योंकि जो बंधन मुक्त होगा उसकी गति स्वतः ही तीव्र होगी, बोझ वाले की गति धीमी होगी। इसलिए बाबा ने कहा अगर मंजिल पर पहुंचना है तो अपनी गति को क्या करना पड़ेगा? स्पीड को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? एक बहुत भारी सारा बोझ वाला, पत्थरों वाला बैग उठाया हुआ है तो स्पीड बढ़ जाएगी? या फिर सारा बैग वैग सब उतार करके चलेंगे तो बाबा ने कहा पहला बंधन मुक्त बनो। और दूसरा हम सभी को बाबा ने आज क्या कहा? पुराने खाते सभी क्या कर दो? खत्म करो। माताओं के अंदर बाबा ने कहा एक विशेष गुण होता है। कौन सा गुण होता है? रहम दिल का। माताएं रहम दिल होती है। आप तो बेहद की माताएं हो, बेहद की आत्माओं के प्रति रहम आता है? बताओ, माताएं रहम दिल होती हैं? किस पर रहम होता है उनको सबसे ज्यादा?
किस बात का रहम होता है उनके अंदर, बताओ माताओं के अंदर, कोई उदाहरण दो। बिल्कुल होते, बाबा कह रहा है और ये बात 100% सही है, 100% राइट है कि माताएं रहम दिल वाली होती हैं। तो कहाँ दिखता है ये रहम, दिखाओ, बताओ। कोई कर्म बताओ जहाँ पर माताएं रहम दिखाती हैं। चाहे सेंटर हो, चाहे भक्ति हो, सबसे ज्यादा दान पुण्य, सत्संग सुनना, सेवा करने, साधु संतों की, ये शायद माताएं। तो ये रहम नहीं हुआ। रहम का मतलब क्या होता है, जिसको अधीन है जो हमारे, और उस पर थोड़ी दया दिखा देना, करुणा दिखा देना, प्यार दिखा देना, ये वाला गुण माताओं के अंदर होता है। तो कहाँ दिखती है सबसे ज्यादा रहम दिल, उनकी परिवार में। जैसा भी परिवार मिला वो सहन कर लेती है, रहम करती है उन पर। अब ये शब्द है माता, माता रहम दिल है। तो माता किसकी माता, बच्चों की। उसको अपने बच्चों पर रहम आता है कि नहीं आता। सोचो वो एक एक पल, जब घर की बेटी को डांट पड़ रही थी तो माँ बोल देती है कि ना ना भाई उसको कुछ मत कहो, मेरा सारा काम कराती है ये। बेटे को डांट पड़ रही थी कि तुम्हें ये मोबाइल नहीं लेकर के आना या ये नहीं करना, तो वो माँ बोलती है हाँ हाँ नहीं लेकर के आना, और फिर धीरे से रहम करके उसको वो दिला देती है। तो माता, माता को रहम किस पर आता है सबसे ज्यादा, इधर ही आता है, इसलिए तो वो माता है। बहन थोड़ी ना कहा है बाबा ने, पत्नी थोड़ी ना कहा है, दादी थोड़ी ना कहा है, नानी थोड़ी ना कहा है, उसको माता कहा है। 80 साल की माँ हो गई और 50 साल की बेटी ससुराल से पिए रहती है, तो भी वो रहम से देखती है, थकी हुई आई है, थकी हुई है, कुछ मत करो, आराम करो। बाबा ने कहा, इसलिए आपसे बार बार पूछा कि माताओं को किन पे रहम आता है। जो रहम अपने बच्चों पर आता है वो दूसरे के बच्चे पर आता है। खुद का बच्चा घर के अंदर आकर के आराम कर रहा है तो हम कहेंगे ना भाई ससुराल से आई है, थकी हुई है, कुछ नहीं कराना। और किसी और के बच्चे आराम कर रहे हैं तो हम कहेंगे सारा दिन आराम ही करते रहते, इसको कोई और काम नहीं है। तो भगवान ने वास्तव में ये विशेषता नहीं बताई है, इस विशेषता को किस दिशा तक लगाया हुआ और अब कहाँ तक लगाना है भगवान ये बता रहे हैं। आप बेहद की माताएं, बेहद की आत्माओं के प्रति रहम आता है। जब रहम आता है तो क्या करती हो, जो रहम दिल होते हैं ना वो सेवा के बिना नहीं रह सकते। बेटा लेट आया है, रात के 1 बजे आया है, वो पैर में दर्द है, सिर में भी दर्द है और आज गिर भी गई थी, लेकिन फिर भी उस संतान के ऊपर 80 साल की माता को 60 साल के बेटे के ऊपर दया आती है कि नहीं आती, आती है कि नहीं आती, आती है। तो बाबा ने कहा जो जिसको रहम दिल होता है ना जिसके अंदर, तो वो सेवा के बिना नहीं रह सकता। मैं ही कर दूं इनके लिए, मैं कर दूं, मैं बढ़िया, घर वाले और भी कह रहे मैं कर दूंगी बढ़िया, लेकिन उसका दिल कौन सा है, रहम दिल वाला है। तो उसको लगता है कि अच्छा कौन कर सकूंगा, मैं। तो सेवा के सिवाय वो नहीं रह सकते। तो अब सुनो बाबा ने क्या कहा, जब रहम दिल बनते हो तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाता है, इसलिए माताओं को कल्याणी भी कहते हैं। तो कल्याण करने वाली हो, जैसे बाप को विश्व कल्याणकारी कहते हैं, वैसे आत्माओं को विशेष बाप समान कल्याणी का टाइटल मिला हुआ है। तो ऐसा उमंग आता है। तो बाबा ने कहा ऐसा उमंग आता है कि जैसे इधर का सेवा कर रही हूँ, ऐसे में हद से बेहद की सेवा करूं। वरना क्या होता है, घर का कुछ कुछ करते, बच्चों की माँ के रूप में कुछ कुछ करते तो कोई थकावट नहीं आएगी, लेकिन सेंटर की सेवा का जब भी बोल दो तो हमको बुढ़ापा भी याद आ जाता है, बीमारी भी याद आ जाती है, टाइम भी हमको याद आ जाता है, सब याद आ जाता है। तो बाबा ने कहा ये माता जगत माता कैसे बनेगी, जगत माता बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इसके लिए जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा उतनी सफलता मिलेगी। तो इसके लिए कैसी माता बनना है आपको, रहम दिल बनना है। और देखो अगर सेवा करेंगे ना तो सेवा से बाबा ने खुद बोला है, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, सेवा से हिसाब किताब चुकतू होते हैं। जबकि बाबा ने कहा वो तो हद की सेवा है, और अगर बेहद के सेवाधारी बन जाएंगे तो जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे।
माताओं में त्याग और तपस्या की विशेषता है। हाँ, मतलब इसलिए ये सेवा से साथ इससे अब आप लोग भी क्योंकि त्याग किया है, तपस्या की है, ऐसे थोड़ी ना सुख मिलता है। तो इतनी बिजी रहती हो, बिजी रहेंगे तो वो थोड़ा सा ध्यान हमसे हटेगा उनका, लेकिन बिजी नहीं रहेंगे तो ना हिसाब किताब चुकते होंगे, ना त्याग होता है, ना कुछ और होता है। तो संगम युगी ब्राह्मणों का काम है, माताओं को क्या कहा बाबा ने, आपका काम क्या है, सेवा करना। ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं। नामधारी ब्राह्मण होते हैं ना, बाबा ने कहा वो भी कथा तो जरूर करते हैं, तो यहाँ भी कथा करना अर्थात सेवा करना। तो जगत माता बन, जगत के लिए सोचो, बेहद के बच्चों के लिए सोचो। पकड़ में आई बाबा की बात कि बाबा ने वो वास्तव में हमारी वो वाली विशेषता को विशेषता के रूप में नहीं बताया था, लेकिन वो जो मेरे दिल के अंदर रहम मेरे 2, 3, 4, 6 बच्चों के लिए भरा हुआ है, वो रहम अब जगत के बच्चों के लिए लेकर के आओ। मेरे बच्चे की नौकरी लगे बाबा, संसार के सभी बेटे हैं ना जिनको जरूरत है उन सबकी नौकरी लगे, मेरे बेटे की शादी हो जाए, संसार के सभी बेटों की शादी हो जाए, ये नहीं सोचना। ये आत्मा बाबा सदा आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहे। संसार की सभी आत्माएं, सभी बच्चे, सभी बच्चियां गलत, गंदे, बुरे, रोंग रास्ते पर ना जाएं। क्योंकि अभी तो 5 साल के बच्चे के पॉकेट के अंदर हमको क्या दिखाई दी, बीड़ी दिखाई दी। 5 साल का बच्चा कितना होता है, इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता, इतना ही होता है, तो इतना ही होता है। कल हम एक जगह कोर्स कराने गए तो 10 बच्चियां वहां बैठी थी और मैंने उन सबको ऐसे आगे बिठा लो, भाई इधर इधर आगे आगे बच्चे बैठो, पीछे माता है, इनको दिखता नहीं है फिर। और मैं उस समय, मेरे पास मोबाइल भी इनके पास से होता है, मैं फोटो नहीं खींच सकती उस समय, क्योंकि वो बाबा की एक लहर होती है जो चल रही होती है। लेकिन उस लहर के बीच में मैंने बच्चियों को देखा, वो 5-10 साल बस इसी उम्र की थी, और उनका मुंह पता है कैसे था, क्योंकि मैं तो उनके लिए ऊपर थी ना, थोड़ी कुर्सी पर बैठी थी, वो छोटी छोटी बच्चियां नीचे बैठी थी, मुंह खोल करके ज्ञान सुन रही थी। और मुंह खोल करके कौन ज्ञान सुनता है, एकदम अचंभे के साथ, मुंह खुला का खुला रह जाए। और उनका मुंह खुला था, मैं बस बोलने वाली थी कि अरे ऐसे हाथ लगा के कह रहे मुंह बंद करो, पर मैंने कहा मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो उनको बताया कि ये आत्मा है। जब 5 साल का बच्चा जेब के अंदर बीड़ी को लेकर के घूम सकता है, तो 5 साल का बच्चा अपने मन के अंदर शिव बाबा को लेकर नहीं घूम सकता। उस समय हम ये क्यों सोचा, रे ये तो बच्चे हैं, इनको थोड़ी ना समझ आता है। बच्चे हैं तो इनको बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, तेरा मेरा और विकार कैसे समझ में आ रहे हैं। तो इसलिए मम्मी को बाबा ने क्या कहा, सभी मम्मियों को, सभी माताओं को बाबा ने क्या कहा, अब आपको संसार के सभी बच्चों पर क्या दिखाना पड़ेगा, और सेवा करनी पड़ेगी। जब तक योद्धे बाहर नहीं जाएंगे, जब तक योद्धे बाहर जाने के इंतजाम नहीं रचेंगे, जब तक उन आत्माओं के लिए हम कुछ करेंगे। अब उनके लिए हम स्पेशल कुछ ना कुछ, बच्चे आते हैं तो उनके लिए कुछ अलग रहता है, बड़ों के लिए नहीं रहता, वो बच्चों के लिए रहता है। तो क्योंकि वो कुछ ज्ञान से समझेंगे, खा के समझेंगे, कुछ गिफ्ट से समझेंगे। इसलिए जगत माता बन करके अब जगत के लिए सोचो। तो आपके कंधों पर बाबा ने क्या रख दी है, भगवान ने आपको अच्छे बच्चे दिए, ये आपका भाग्य है। लेकिन भगवान ने आपको अब करोड़ों बच्चे दे दिए, ये आपका पद्मा पदम भाग्य है। तो अब कितने बच्चों के बारे में सोचना है, 820 करोड़ के बारे में, है ना। और उसके अंदर एक बच्चा कौन है, शिव बाबा भी है। और मुरली की लास्ट बात, बेहद के बच्चों के लिए सोचो, सिर्फ घर में नहीं बैठ जाओ, बेहद के सेवाधारी बन सदा आगे बढ़ते रहो। हद में 63 जन्म हो गए, अभी बेहद सेवा में आगे बढ़ो। ये जो हद के काम हम कर रहे हैं ना, घर परिवार, बाहर जॉब नौकरी, ये वो, ये तो माताओं को करते करते 63 जन्म बीत गए। काम खत्म हुआ है कभी, काम नहीं खत्म हुए कभी, ये नहीं होंगे कभी भी। तो बाबा ने कहा टाइम का मैनेजमेंट करो, कुछ काम करो, कुछ छोड़ो, और बीच का टाइम निकाल करके
अपने बच्चों पर दया करो, योग से करो, वाणी से करो और पुण्य कर्मों से करो। तो इस मुरली से होमवर्क सभी को पता है हमें क्या करना है, 10 प्रश्न ऑप्शन तैयार करने हैं, ग्रुप में शेयर करने हैं और टेस्ट देना है, यही आज का होमवर्क है। और दूसरी बात, मुरली से क्या सीखा हमने, भाग्यवान बच्चों की क्या निशानी और क्या लक्षण होते हैं, कि एक तो उनके भाग्य की रेखाएं स्पष्ट होती है, ये पहली निशानी है। और क्या निशानी होती है, वो मिट्टी में पैर नहीं रखते, रत्नों से खेलते हैं, गोदी में पलते हैं, फरिश्ते रूप में रहते हैं, झूले में झूलते हैं, मतलब प्राप्तियों में रहते हैं। वो भगवान के समान निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होते हैं। और भाग्यवान आत्माएं कैसी होती हैं, त्याग और तपस्वी होती हैं, त्याग से ही, क्योंकि भाग्य की रेखाएं स्पष्ट होगी। और भाग्यवान आत्माएं कैसी होती हैं, झलक और फलक, नशे में रहने वाली होती हैं, बाबा ने कहा। जबकि भगवान एक जैसा भाग्य और वर्षा दे रहा है तो हम नंबरवार क्यों हैं, क्योंकि हम उसको नशे में नहीं रखते हैं कि मेरे को क्या मिला है। और क्या कहा मुरली में बाबा ने, वरदान भूमि पर आओ, चाहे सेवा केंद्रों पर आओ, और वरदान भूमि चाहे मधुबन जाओ, तो बाबा ने कहा वहां पर भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, सब समर्थ होना चाहिए। और क्या करो, वहां पर अच्छे कर्म करो, अच्छी सेवाएं करो। लोग मंदिरों की सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये बाबा ने इशारे में सब समझा दिया। और लास्ट में बाबा ने कुमारों को कहा निर्बंधन बनो, पुराने खाते खत्म करो। माताओं को बोला रहम दिल बनो, जगत माता बनो, जगत के बारे में सोचो, जगत के बच्चों के बारे में सोचो, घर पर बैठी ना रह जाओ। 63 जन्म बाबा ने कहा हद का ही किया, अब बारी आ गई है बेहद का। शिव बाबा का टाइटल है विश्व कल्याणकारी और माताओं का टाइटल है कल्याणी, कल्याणी। ठीक है, ये आज की मुरली। ओम शांति। सदा शक्तिशाली रहना। हाँ, सदा शक्तिशाली रहना है।